केवल नाक दिखाई दे रहा है ना, गर्दन से ऊपर दिखाई देना चाहिए, दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक है भाई, तब पंखा चल रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब दिखाई दे रहा है, अब दिखाई देता है तो ऐसा हिले हुए थोड़ा सा दिखाई दे, ठीक है जी। चलिए शुरू करें। हाँ तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। अच्छा तो हिला रहे थे भी जब आ रहा था, सही है, चलिए कोई बात नहीं, दिखाई दे, अच्छी बात। तो शुरू करते हैं। दीदी जी आपसे रिलेटेड है, ठीक है। तो आप 18, आपका जन्मदिन कब है? 21 जुलाई को। अरे वाह क्या बात है जी। अमेरिका मालूम है फ्रीडम कब मिला था अमेरिका को? किस महीने में मिला था पता कीजिएगा आप। तो जुलाई का महीना, डेट अलग अलग है बट इसी जुलाई में अमेरिका को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई थी, ठीक है जी। पता कीजिएगा आप लोग। तो यहाँ हम लोग बात ही करेंगे। अगर आपको सोना है आपके ही बेसिकली, आप इधर हो जाइए तो इधर, हाँ इधर आ जाइए। हाँ आपको फोकस करके ही, क्योंकि हमारे यहाँ 18 साल के बाद आदमी की ज़िंदगी में चेंजेस बहुत आ जाते हैं। 18 साल के बाद तो जनरली खुद की इनकम हो जानी चाहिए, कुछ ना कुछ होनी चाहिए, ठीक है। इतना भी हमारे अंदर बल होना चाहिए कि हम अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट न रहें। लेकिन अगर शिक्षा ज़्यादा कर रहे हैं और पेरेंट्स मदद कर रहे हैं तो क्या बुरी बात है सर जी? गोपाल जी, दीदी बुरी बात है क्या? नहीं नहीं, कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी चीज़ है, ठीक है। पेरेंट्स अगर मदद कर रहे हैं तो अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर नहीं भी मदद कर रहे हैं तो भी अपनी ज़िंदगी का हम लोग बना सकते हैं। समझ रहे हैं सर जी? अब क्या है, अगर आपको कुछ दिन रेस्ट चाहिए, जैसे शरीर थकावट है, बीमारी मतलब कुछ अगर आपको दिक्कत है तो आप रेस्ट कर सकते हैं। हफ्ते दिन खूब सोइए, इससे कोई बहुत दिक्कत नहीं आएगा। सबसे पहले शरीर को रिकवर करना है, बॉडी को सही करना है, और क्या करना है, माइंड को सही करना है, मतलब रेस्ट देना है। खूब मन करे सोना तो 7 दिन एकदम परमिशन देंगे, अभी ऑडियो कहिएगा डाल देंगे, रेस्ट कर सकते हैं। लंबी जर्नी है ना, 7 दिन बहुत फ़र्क नहीं आएगा। सो के रेस्ट लीजिए, ठीक है जी, और रिफ्लेक्शन कीजिएगा। अब देखिए क्या होता है। तो यहाँ समझ गए, इसमें क्लियर है। अब आते हैं दूसरे चैप्टर पे। दूसरे चैप्टर में हम लोग क्या बात करेंगे कि जैसे कल मैडम बता रही थी कि आप चिड़चिड़ापन हो गया है, ऐसी चीज़ें आ गई हैं, आपकी ज़िंदगी में और भी समस्याएं आने वाली हैं, घबराना नहीं है, ठीक है। वो ऐसा कोई नहीं केवल आपकी ज़िंदगी में, हर ऐसे बच्चे जब 18 साल की उम्र से चलेंगे तो आपकी ज़िंदगी में भी हो जाएगा। आप मेल हैं तो थोड़ी सी समस्याएं अलग टाइप की हो सकती हैं, फीमेल है तो थोड़ी सी समस्याएं अलग टाइप की हो सकती हैं, बट ज़्यादातर समस्याएं मेल फीमेल का मैच करेगा, ठीक है। तो मेल के लिए भी लागू है, फीमेल के लिए भी लागू है, बट थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। सामाजिक व्यवस्था के अनुसार, समय के अनुसार सामाजिक व्यवस्थाएं भी बदलती हैं। आज से 100 साल पहले कुछ और व्यवस्था होगी, आज मोटा मोटा आपको जनरली वही मिलेगा, बट कुछ ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं। तो मान लीजिए उम्र हो गई 18 साल, ठीक है, 1-2 साल का ऊपर नीचे, इसमें घबराना नहीं। कोई पहले मैच्योर हो जाता, कोई पहले उसकी हार्मोनल और फिजिकल मेंटल ये चीज़ें होने लगती हैं, किसी का थोड़ा बाद में होने लगता है। तो मान लीजिए क्या होगा, 18 साल की मान के एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि उम्र पूरा हो गया। अब देखिए क्या है भाई साहब, 18 साल का जब उम्र पूरा हुआ है तो पहले के जो 18 साल के आपके संस्कार हैं, आपने जो वृत्ति क्रम संस्कार किया है वो आएगा। जैसे छोटा घोड़े का बच्चा है, भाई साहब एकदम बढ़िया घोड़ा का नस्ल लिया, अरेबियन का घोड़ा, कहाँ घोड़ा सबसे बढ़िया होता है मुझे नहीं पता, कीजिएगा, खूब बढ़िया घोड़ा लिया, ठीक है जी, एकदम बेस्ट क्लास का। भगवान ने कहा भाई साहब इससे अच्छा तो घोड़ा कोई है ही नहीं, ये तो रोज में जीत जाएगा। घोड़ा आ गया। उसके बाद घोड़ा को जब ट्रेनिंग नहीं दी गई तो घोड़ा क्या रेस में जीतेगा? उसमें जो बैठेगा कहेगा चलो रेस करने, वो इधर जाएगा उधर जाएगा। समझ रहे हैं? तो इसीलिए जब घोड़ा आता है तो शुरू से उसकी ट्रेनिंग धीरे धीरे की जाती है। जैसे एक समय पे जब वो पूरी उसकी एनर्जी हो तो वो सही दिशा में जाए करे। अब इसी एग्जाम्पल से हम लोग अपना समझते हैं और गीता को भी यहाँ लगाते हैं। जो मन है हमारा, पैदा होते हैं, मन आपका सेंसेस द्वारा, मन क्या कर रहा है, 5 सेंसेस द्वारा संसार को अनुभव कर रहा है, ठीक है। मन क्या कर रहा है, 5 सेंसेस द्वारा संसार को अनुभव कर रहा है। और जैसे वृत्ति, कर्म, संस्कार, वासना, अब जो विचार आपके मन में आएंगे, और विचार मन में कैसे आ रहे हैं, आँख से मान लीजिए वीडियो देखा आपने, अगर गलत वीडियो देखा तो गलत विचार आएंगे और वो कर्म बन जाएंगे, और कर्म आपका संस्कार बन जाएगा और फिर वो वासना वैसा डेवलप करेगा। तो अगर गलत वृत्ति आपके मन में आई तो कर्म क्या हो सकता है,
गलत देखने का कुछ किया आपने, वो और मन में स्ट्रांग बन गया और फिर वैसी और वृत्ति कहेगा थोड़ा और देखने। जैसे कोई सीरियल देखा जो कि अच्छा सीरियल नहीं है, जो कि आपको लक्ष्य प्राप्ति में, अच्छा बुरा कैसे समझ में आएगा, जो आपकी लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ ले जाए वो अच्छा है, जो आपको लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ न ले जाए बुरा है, यही ना भाई। और लक्ष्य सही होना चाहिए, लीगली वैलिड होना चाहिए। अब क्या है, आपने वीडियो देखा और वीडियो देख के बाद क्या है, वृत्ति से कर्म कर दिया, वीडियो देख लिया, फिर वो आपका संस्कार बन गया, फिर वो पहले का इकट्ठा होकर वासना हो गया, फिर और वृत्ति जनरेट करेगा। तो इसीलिए आप लोग जो गेम खेलते होंगे, जो वीडियोस देखते होंगे, और मन करता है, और मन करता है ना। ऐसे ही अगर घोड़ा बचपन में उसको नियंत्रित नहीं किया तो और शरारत करेगा, और कूदे फांगेगा। इसीलिए यह समस्या कृष्ण अर्जुन को भी आई। अर्जुन ने इस समस्या का समाधान पूछा कि भाई साहब ये तो आदमी के साथ ऐसा न्याय होता है, दिक्कत होती है। तो फिर कृष्ण भगवान ने क्या कहा, भाई साहब असंशय महाबाहो मनोदुर्ग्रह चलम अभ्यासेन तुम कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। आप लोगों के रूल में है शायद ये नहीं है शायद। अब क्या है, अगर आपने किया नहीं है तो दिक्कत आएगी। अब आपका बल क्या है, घोड़ा क्या है, बेकाबू है, आप उस पर नियंत्रित नहीं कर रही हैं। उसके अगर मन में चिड़चिड़ापन आ रहा है, चीज़ें आ रही हैं, इरिटेशन हो रहा है, थोड़ा भी अपोजिशन होने पे गुस्सा हो रहा है, क्यों? क्योंकि मन को उतना बढ़िया से नियंत्रित नहीं किया है। और मन को अभ्यास और वैराग्य से नियंत्रित कर सकते हैं। अभ्यास क्या है, राइट प्रैक्टिस, राइट वीडियो देखना, राइट चीज़ सुनना, राइट बातें करना, राइट लोगों के संपर्क में रहना। अगर सही लोगों की बातें सुनेंगे, सही लोगों की बातें वीडियो देखेंगे, सही लोगों के साथ रहेंगे तो धीरे धीरे मन को आप नियंत्रित कर सकते हैं। वैराग्य मतलब ये नहीं छोड़ के भाग जाना है, जिंदगी में कहीं से नहीं छोड़ के भागना। अष्टावक्र ने क्लियर कह दिया है, कहीं भागो के नहीं जाना है, हर जगह ईश्वर है। चाहे हिमालय में रहो, चाहे यहाँ रहो, चाहे कहीं रहो, ईश्वर हर जगह है। तो यहीं रह के धीरे धीरे मन को अभ्यास वैराग्य से नियंत्रित करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन है तो कठिन भाई, क्योंकि पीछे वाला क्या करेगा, मालूम एक चीज आप लोगों को, दुर्योधन, कभी दिमाग में आप लोगों के नहीं ख्याल आता अरे सर जी कृष्ण भगवान जी थे जाके दुर्योधन को समझा दिए होते, लड़ाई नहीं होता? आया कभी ख्याल में? आना चाहिए। इतना अर्जुन को लेक्चर दिए, वेरी नाइस, कृष्ण जी ने समझाने की कोशिश की है। वो श्लोक आप लोग बताइएगा कौन सा है? कृष्ण जी के आके कहा अर्जुन से, दुर्योधन से, भाई क्यों लड़ाई कर रहे हो, लड़ाई मत करो। दुर्योधन ने कहा महाभारत में, अरे कृष्ण मुझे मत बताओ धर्म क्या है, मुझे मालूम, मुझे मत बताओ अधर्म क्या है, मुझे भी मालूम, मुझे मालूम है कि लड़ाई गड़बड़ है, लेकिन मैं अपने को रोके ही नहीं पा रहा हूं। क्यों? मेरे अंदर एक ऐसी फोर्स है जो मुझे प्रेस कर देती है करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, दीदी को भी मालूम है कि सुबह उठना ठीक है, दीदी को भी मालूम है कि पढ़ाई करना ठीक है, दीदी को भी मालूम है कि गलत सीरियल ये सब जो अगर सही से दिमाग को सही नहीं कर रहे हैं ठीक नहीं है, मालूम है ना। लेकिन मन शरीर अंदर अपने आप जब देखता है कि भाई साहब थोड़ा सा देख ले, हमारे गोपाल भैया को थोड़ा सा वीडियो देख ले, थोड़ा सा गेम कर ले, हो जाता है। वो चीज दुर्योधन के अंदर भी थी। तो उसी चीज अर्जुन और दुर्योधन में क्या हो गया, अर्जुन ने कहा जो समस्याएं थी सामने रखे और उस पर मन और अभ्यास से करते करते रहे। ध्यान रखना है, दुर्योधन से अर्जुन बनने में समय लगेगा, अभ्यास वैराग्य से धीरे धीरे मन को नियंत्रित करेंगे तो होगा। आई बात समझ में? अब इस चैप्टर में हम लोग कंक्लूड कर देते हैं। पहला चैप्टर समझ में आया? पहला चैप्टर कुछ बताया था मैंने ना। दूसरे चैप्टर में मैंने बताया कि भाई साहब पहले ही वृत्ति कर्म संस्कार वासना बन चुके हैं, उसको सही करने के लिए, दुर्योधन से अर्जुन बनने में के लिए, इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा मन को नियंत्रित करने के लिए, सही करने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा और कोई सोल्यूशन है नहीं। आई बात? तो यहाँ मेल फीमेल दोनों में लगभग सेम चलेगा। अब तीसरा चैप्टर आ जाते हैं। तीसरा चैप्टर क्या आ जाते हैं, जैसे ही 18 साल की आपकी उम्र होती है, अब क्या होंगे, 13 साल की 14 साल की उम्र में आप लोगों ने खूब इच्छाएं, आप लोगों की जो वीडियोस देखे हैं, आप लोग जो वीडियोस देखे हैं जिसमें आप लोगों के मन के अंदर सेंसेस ने आप लोगों को गलत गलत चीज़ें, मतलब जो धरातल पे है ही नहीं है, जैसे बुर्ज खलीफा जाएंगे मेहनत नहीं करेंगे, विदेश से डॉलर लाएंगे मेहनत नहीं करेंगे, ये संभव है भाई साहब? पढ़ेंगे नहीं डॉक्टर बन जाएंगे, ये संभव है क्या? नहीं। लेकिन 13-14 साल में यही धीरे धीरे आप लोगों के दिमाग में बैठा है। अब क्या होता है, इच्छाएं तो आप लोगों की बढ़ गई, सेंसेस के मन में खूब बड़ी बड़ी इच्छाएं पाल ली हैं। अब धरातल पे धीरे धीरे 18-19 साल तक आते आते आपकी स्थिति आपको मालूम चलने लगती है, रोशनी के जो मैट्रिसेस हैं वो रिजल्ट बताने लगते हैं।
वो तो वही बताएंगे ना जो डेटा आएगा। वो तो आपकी इच्छा की बात, तो डेटा बताएंगे। भाई साहब डॉक्टर बनना है तो ये चीज़ आ रहा है कि नहीं, अगर ये बनना है क्रिकेटर बन रहा है, भाई प्रैक्टिस हो रही है कि नहीं, ये हो रहा है कि नहीं, वो तो आने लगेगा। मैट्रिक्स ऐसे बनाए गए हैं। अब क्या आता है कि फिर इच्छाएं तो बड़ी थी लेकिन रिजल्ट दिख रहा है कि भाई सभी तो हो ही नहीं रहा है। ठीक, पहली समस्या। दूसरी समस्या, घर से, अरे वो लोग तो किए नहीं हैं लेकिन आप उनसे, उनकी आपसे उम्मीद है और उन्होंने उस रास्ते पर चला नहीं है, तो उसका कांटा कितना है, कितना तकलीफ है, क्या है, उनको मालूम नहीं, इसलिए वो आप पे प्रेशर, अरे यार करके दिखाओ, उधर से प्रेशर आने लगेगा। दूसरा प्रेशर, पहला खुद का फर्स्ट चीज, सच्चाई का ज्ञान, इच्छाएं तो बड़ी थी लेकिन अब धरातल पे वो चीज़ आ रही। दूसरा घर वालों का प्रेशर, दूसरी बाल्टी में एक तरह समझते हैं। तीसरा क्या होगा, शादी का प्रेशर, शादी वाली बात, समाज का प्रेशर, परिवार का प्रेशर हुआ, समाज का प्रेशर हुआ, खुद का प्रेशर हुआ। तीनों प्रेशर जब आने लगेंगे तो मामला होता है गड़बड़। अब यहाँ पे कृष्ण भगवान को बुलाना है, जहाँ दिक्कत हो तुरंत कृष्ण भगवान को याद कीजिए। कृष्ण भगवान यही कहते हैं यहाँ पे कि मन को अभ्यास और वैराग्य से तो छोड़ना नहीं है। दूसरी चीज, भाई साहब कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म ही कर सकते हैं, न अपना प्रेशर लेना है। भाई इच्छा गलत तो थी नहीं, भाई डॉक्टर बनना कोई गलत चीज़ थोड़ी है, लेकिन सच्चाई मालूम है, उसमें अपने को फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, अपने को नहीं कोसना है। दूसरा, परिवार वाले जो आपसे अनएक्सपेक्टेड उम्मीद है, उनकी उम्मीद को सुनिए लेकिन उस पर बहुत ध्यान नहीं, अपना जितना कर्म कर सकते हैं, प्रेशर नहीं लेना है। वो प्रेशर खूब देंगे, प्रेशर वो अपनी इच्छाएं आपके थ्रू जीना चाहते हैं, अपना जीवन आपके थ्रू जीना चाहते हैं, इसलिए उनकी बात सुनना है, उनसे एम्पैथाइज करना है और उनको धन्यवाद कहना है। कम से कम रोजी रोटी कुछ खाने को तो दे रहे हैं, एक छत दे रहे हैं, धन्यवाद करना है, लेकिन उसमें बहुत फंसना नहीं, उसको सीरियसली बहुत नहीं लेना है। अगर माँ बाप गरियाएं बड़ी बड़ी गाली दे तो एक कान से सुनना है, दूसरे कान से निकाल देना है। कुछ दे सकते हैं, सब ऐसे माँ बाप नहीं होते, अगर दें तो भी उसको बहुत सीरियसली नहीं लेना है। अब तीसरी बात आ जाते हैं शादी का। अब शादी के केस में यहाँ हमारे फीमेल मेंटी हैं, तो अब थोड़ा सा ये डिफरेंट हो जाएगा, मेल के लिए थोड़ा अलग हो जाएगा। तो जो सर जब आपकी उम्र आएगी तो वहाँ पे आपसे बात की जाएगी। फीमेल के केस में क्या है, फीमेल की शादी जैसे ही जैसे होगा घर वालों पे प्रेशर पड़ने लगेगा, समाज का भी प्रेशर आने लगेगा। शादी गलत नहीं है, शादी आदमी का इंडिविजुअल चॉइस है। भाई साहब मैंने जो सुना है, ऐसी कोई मुझे महिला नहीं मिली जो ये कहे कि बच्चा पैदा करना उसके लिए तकलीफ का कारण था। दर्द हुआ लेकिन फिर भी उन लोगों को उन्होंने इंजॉय, मतलब उनको अच्छा लगता है, ठीक है, और वो माँ बनना चाहती हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है अच्छे जैसे पदों पे भी, और जो अच्छे पदों पे नहीं हो भी, ये उनका अपना चीज़ है। शादी करना ना करना उनका अपना निर्णय है, हम लोग रोशनी का उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है। अब देखिए क्या है, शादी करना अपना निर्णय है, लेकिन शादी की चीज़ें अब जानकारी होनी चाहिए। शादी में खुद से हम लोग इस मामले में नहीं है कि अट्रेंडम शादी कर ली, सोच समझ के शादी करनी चाहिए। जब शादी होती है तो एक तो फैमिली को जो हम लोगों ने स्टडी किया है, एक फैमिली है कि पति पत्नी ने शादी की, पति ने डिसाइड किया कि मैं अर्निंग करूंगा, पत्नी ने डिसाइड किया कि मैं घर का सारा काम देखूंगी। और जब बच्चा पैदा होगा तो एक तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहला उसका जो प्राइमरी टीचर है माँ है, ठीक। तो माँ ने जिम्मेदारी ली कि प्राइमरी टीचिंग मैं करूंगी बच्चे की और घर का सारा काम मैं देखूंगा। पति ने जिम्मेदारी ली कि बाहर का सारा इनकम मैं लेके आऊँगा। भाई साहब ये तो बहुत अच्छी व्यवस्था है। अगर ऐसी ज़िंदगी चले इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत है सर जी? दिक्कत है? दिक्कत नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। घर का सारा ही काम देखें, बाहर से पैसे आएँ, आइडियल केस बहुत बढ़िया है जी। इसमें दिक्कत क्या आती है, आगे चल के कभी पति का ईगो, कभी पत्नी का ईगो और आस पड़ोस का ईगो और रिश्तेदारों का ईगो, अगर कि मेरा काम ज़्यादा बड़ा तेरा काम छोटा, तू तो घर पे रहती है खाना बनाती है, तेरे काम में क्या दम है, ऐसी बात आ जाती है। पति साहब, पति नहीं उनके आसपास के लोग कमेंट मारने लगेंगे, या पति के दिमाग में ऐसा भर दिया कि मैं तो जॉब कर रहा हूँ, मैं तो कमा के लाता हूँ और तू तो दिन भर घर पे बैठी रहती है, और बच्चा पैदा कर दिया तो कौन सी बड़ी बात कर। मामला यहाँ से दिक्कत शुरू हो जाती है। पहला केस शादी का मैंने बताया कि अगर पति बाहर कमा रहा है, पत्नी घर का देख रही है, भाई साहब आइडियल स्टेज है। अगर दोनों में सही से अगर एक दूसरे को नीचा नहीं दिखा रहा है। दिक्कत कब आ गई, जब ये दरार आने लगी कि मेरा काम बड़ा तेरा काम छोटा, फिर वहाँ पे आती है दिक्कत, फिर लड़ाई शुरू और बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तीसरी सिचुएशन एक हो सकती है कि मान लीजिए पत्नी घर का सारा काम देख रही है, लेकिन पति खुदा न खास्ता न रहे, पत्नी तो पढ़ी नहीं,
उसने नौकरी की दिक्कत होने लगती है, उसको कैसे रोजी रोटी चलेगा। ठीक है, और भी केसेस हो सकते हैं, बट अभी इतना 3 ही केस रखते हैं। पहला केस आइडियल, ठीक। दूसरा केस वो ईगो आ जाता है, प्रॉब्लम आ जाती है, जनरली केसेस में आ जाता है। तीसरा कुछ और बात हो गई, शादी टूट गई, कुछ और ऐसी सिचुएशन हो गई तो पत्नी के पास ऐसे नहीं होते। चौथा केस एक और ले लेते हैं। कुछ औरतें एकदम क्लियर होती हैं कि भाई साहब शादी मुझे करना है, लेकिन मुझे अपनी नौकरी प्यारी है। उनकी पहली प्रायोरिटी क्या है? अपनी कैरियर, उसके बाद पतिदेव, बच्चे और जो भी चीज़ें हैं। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल आप इंदिरा नूई का ले सकते हैं। उनके जितने भी इंटरव्यू सुनेंगे बहुत क्लियर थी कि पेप्सिको की लॉयल्टी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पेप्सिको कंपनी को लेके कमिटेड है और वो वर्ल्ड की सीईओ भी रही, मतलब पेप्सिको की सीईओ रही है, ग्लोबल सीईओ रही है। तो उनकी क्लैरिटी थी और बहुत ही सक्सेसफुल रही। उस हिसाब से उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया था, उनकी मम्मी थी, उनके पतिदेव थे जो उनकी मदद करते थे और उसमें सफल उसमें रही। ठीक है, ये पर्सनल डिसीजंस हो सकते हैं। अब क्या है, तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमें किस कैटेगरी में पढ़ना है। दिक्कत क्या होती है, मान लीजिए पहली कैटेगरी में आप रहेंगे तो फिर आप अगर चौथी कैटेगरी का सोचेंगे हो पाएगा क्या? तो उतनी एजुकेशन तो ली नहीं, उतना हुआ नहीं। ठीक है, दूसरी कैटेगरी में क्या दिक्कत है? दूसरी कैटेगरी क्या थी बताइए मैडम? हाँ, दूसरी कैटेगरी का ईगो का। तो इसीलिए ईगो, पहली कैटेगरी आइडियल है, ईगो हो सकता है। इसीलिए हर औरत, हर बाप चाहता है कि अपनी बेटी को थोड़ा पढ़ा दे। क्यों? क्योंकि दूसरी कैटेगरी ईगो से शुरू होता है और वो दूसरी कैटेगरी तीसरी कैटेगरी में चेंज हो सकती है। डिवोर्स हो गया, कोई बात हो गई, कुछ आकस्मिक घटना हो गई, तो इसीलिए हर बाप चाहता है कि ठीक है, मेरी पति पत्नी के बीच का मामला है कि कौन घर संभालेगा, लेकिन मुझे अपनी बिटिया को भी थोड़ा पढ़ाना है कि कोई इमरजेंसी ऐसी कोई बात हो तो अपने पैरों पे खड़ी रहे। आई बात समझ में? तीसरी स्टेज। चौथी स्टेज, अगर बहुत एजुकेटेड कोई सोसाइटी है, एजुकेटेड लोग हैं और एजुकेटेड लड़की है, उसको अपना निर्णय है बच्चा पैदा करना, नहीं कुछ लोग बच्चे ही नहीं पैदा करते, उनका अपना निर्णय है, गलत है सही है हम तो डिसाइड करने वाले नहीं हैं। अगर कानून अलाउ करता है और लड़की खुद पढ़ी लिखी है, अपना निर्णय ले रही है, हम कौन होते हैं कहने वाले भाई? ठीक है जी। तो चौथी केस में उनका अपना निर्णय हो। केस बहुत ही हाईली एजुकेटेड होते हैं। वो हाईली एजुकेटेड मतलब कि वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है। बात को समझना है कि कहीं ना कहीं आके जो भी ये सांसारिक बातें हैं, रुपए पे टिकेगी, रुपए चाहिए, किस लिए? रोजी रोटी के लिए। आध्यात्मिक में रुपए की कोई वैल्यू नहीं है, रुपए वहाँ भी चाहिए पेट भरने के लिए। तो समाज में इतना है कि पेट तो भर ही जाता है, लेकिन संसार में अगर गृहस्थ आश्रम में है, चीज़ों में है, तो आपका रुपए की आवश्यकता होती है। इसीलिए हर बाप क्या कहता है, पहली बात तो सही है, लेकिन वो दूसरी की तैयारी करता है कि दूसरा हो सकता है और तीसरा रिजल्ट आ सकता है। चौथा बनना चाहता है, लेकिन चौथा बनने में कहीं कहीं दिक्कत भी होती है, इशूज़ भी हैं। औरतों में भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं भी जो आती हैं, वो कहती हैं कैरियर के पीछे तो हम भगे और आज हम पैसे तो रूप से काफ़ी संतुष्ट हो गए, पैसा काफ़ी है, बट बच्चे पैदा करने वाली उम्र चली गई। एक 45 साल के बाद शायद जो बायोलॉजी पढ़ती है मैडम तो बताएंगी, बायोलॉजिकल साइकिल कुछ रुक जाता है और जिसकी वजह से बच्चे कंसीव करने में दिक्कत होती है। कुछ महिलाएं ऐसा भी कहती हैं। इसीलिए क्या होता है, फीमेल पे प्रेशर ज़्यादा होता है मेल से, क्योंकि बायोलॉजिकल जो शर्माना नहीं है भाई, सब साइंस है, इसमें कोई इसमें शर्माने वाली बात नहीं है, कोई गलत नहीं है। फीमेल का जो बायोलॉजिकल जो क्या कहते हैं कंसीव की एबिलिटी होती है 45 साल बाद या तो कम हो जाती है या ख़त्म ही हो जाती है बहुत के केसों में। लेकिन मेल में प्रोजेनरेशन की मतलब बच्चे पैदा करने की क्षमता काफ़ी दिन तक भी हो सकती है। तो इसीलिए मेल फीमेल अंतर है। मेल फीमेल में लोग कहते हैं नहीं, मेल फीमेल दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है समाज में। हम लोग ये विश्वास करते हैं कि दोनों को अपना बेस्ट देना चाहिए और दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है इस संसार को चलाने के लिए। लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए कि ये बड़ा है छोटा, और दोनों को अपनी बॉडी और अपना मेंटल और अपना साइकोलॉजिकल चीज़ भी समझना चाहिए। समझ रहे हैं? तो शिक्षा होना इसलिए ज़रूरी है, शिक्षा होना चाहिए, इतना शिक्षा होना चाहिए जिससे बुद्धि विवेक से अपना आप निर्णय ले सकें और अगर ज़रूरत पड़े तो अपना जीवन यापन भी कर सकें। अगर आप निर्णय ले सकेंगे, अपना जीवन यापन की क्षमता कर सकेंगे, फिर आप सारे निर्णय अपना ले सकते हैं। ठीक है जी। अब क्या है, ये सिचुएशन आप पे आएगी। अब जैसे जैसे आगे चलेंगी आप पे प्रेशर और बढ़ने लगेंगे।
आपका खुद का प्रेशर, क्योंकि कंपटीशन वर्ड इज एफिशिएंट प्लेस। भाई वो कितना भी आप, कोई थोड़ी कहेगा कि ये तो चिड़चिड़ा हो गई, मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए दे दो, ऐसा तो नहीं होगा ना। मैथ तो मैथ वही आएगा, बायोलॉजी पढ़ेंगे तो बायोलॉजी का वही आएगा। कोई आप साइंस मैथ गणित कोई भी चीज़ें ईजी नहीं होंगी, जो है वो होंगी। आपके चिड़चिड़ापन से, आपके उससे तो कुछ होगा नहीं। दूसरी चीज़ आ जाते हैं, घर वालों का प्रेशर और बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे शादी का प्रेशर आएगा, फाइनेंशियल उनके कंस्टेंट आएंगे, वो गुस्सा आप पे निकालेंगे। बेचारे उनकी भी गलती नहीं है, आप पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ी मेच्योरिटी, कुछ लोग कहेंगे उनकी गलती है, बट हम लोग उसमें नहीं पढ़ना चाहते। हम लोग कहते हैं कि आपको सोल्यूशन का पार्ट बनना है। हम लोगों को किसका पार्ट बनना है? समस्या का नहीं, समाधान का पार्ट बनना, हिस्सा बनना है। समस्या का हिस्सा नहीं, हम लोग तो प्रसोला है ना भाई, प्रसोला का प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। समस्या का पार्ट नहीं बनना है, समाधान का हिस्सा बनना है, और उस पर हमें एक्ट करना है। तो क्या होगा? घर वालों से प्रेशर आएगा, घर वालों का प्रेशर फिर भी समझा लिया आपने। समाज का प्रेशर, वो देखेंगे कि आपके घर में अमन चैन से, तो कोई आएगा तीर मार के चला जाएगा। फिर आपके घर में टिक 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 शुरू हो गया, फिर आपने 24 घंटा में उनको समझाया, फिर तब तक कोई आके वो मार गया। उनसे उनको जितना नेग्लेक्ट करने का, और ऐसे वो झाड़ने वाली स्टाइल बताया है आप लोगों को ना। कोई भी कमेंट मारे करे, कोई भी कुछ भी कहे, वैसे सब झाड़ देना चाहिए, उसमें नहीं पढ़ना चाहिए। अब कोई समस्या हो, कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकती हैं। अभी तक जो मैंने बताया, कोई प्रश्न है पूछ सकती हैं। अभी तक कोई बताया नहीं तो आप 6 दिन अगर 7 दिन चाहें, आराम से खूब रेस्ट कीजिए, रिफ्लेक्ट कीजिए। बट एक पॉइंट याद रखिएगा, रेस्ट करना है, बॉडी को रेस्ट देना है, माइंड को रेस्ट देना है। ये नहीं कि 24 मिनट 13 घंटा कोई सीरियल देख रही हैं, फिर उससे कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि फिर मन में क्या हुआ? मन बुद्धि, जो सबसे पहले इसमें बताया, मन बुद्धि कर्म, मन वृत्ति, क्या था? वृत्ति कर्म संस्कार वासना। तो अगर फिर और कचरा डालेंगे तो और कचरा ही निकलेगा। चाहे आज करें चाहे कल करें। चैरिट वाला एनालॉजी आप लोगों को मालूम है ना, रथ वाला। रथ, गीता में प्रभु ने बताया जो रथ का मालिक है वो आप हैं, रथ का ड्राइवर है वो बुद्धि है, रथ का चालक कौन है? बुद्धि। और जो बुद्धि लगाम पकड़ा है वो क्या है? मन। और वो लगाम कहाँ है? घोड़ों पे लगी है। और घोड़े क्या है? सेंसेस। और वो घोड़े क्या है? दुनिया में जा रहे हैं। पॉइंट क्या है? बुद्धि में तो आपको ये सारी बातें समझ में आएंगी। बुद्धि अभी कहेगा भी हाँ बात सही है, लेकिन अगर मन को आपने ट्रेंड नहीं किया है तो वो क्या करेगा? लगाम लगा पाएगा? लगाम को अगर सही से ट्रेंड नहीं किया है, लगाम सही से नहीं पकड़ी है, तो लगाम को और सही नहीं है तो घोड़ों को कंट्रोल कर पाएगा? नहीं। तो सेंसेस कहेंगे वीडियो देखा जाए, सेंसेस कहेंगे ये सुना जाए, थोड़ा सेंसेस कहेंगे गॉसिप उठाया जाए, थोड़ा सेंसेस कहेंगे थोड़ा और लेटा जाए, थोड़ा और किया जाए, और चारों तरफ फिर आप जिधर घोड़े भागेंगे और स्ट्रेस में रहेंगे और परेशान रहेंगे। तो बुद्धि में तो समझ में भी आ जाएगी, लेकिन बुद्धि में जब समझ में आ जाए तो वहीं पे कर्म होने से पहले, कर्म कर दिया तब तो कुछ नहीं कर सकते, हो गया तो फिर क्या कर सकते हैं? तो फिर वृत्ति कर्म का साइकिल। वृत्ति आई और कर्म हुआ, विचार आया, एनिमी दिख रहा है कि खेलना है, मैच खेलना है, वो जो भी वीडियो देखते हैं आप लोग, विचार आया, कर्म कर दिया, तो हो गया। होने के बाद कुछ कर सकते हैं, प्रीवियस टाइम में जा सकते हैं? नहीं जा सकते। लेकिन अगर विचार आया है और सामने कर्म कर रहे हैं तो बीच में गैप है, वहां रोक सकते हैं। जैसे विचार आया, अरे यार नहीं उठना, तो सोए रह गए, तो हो गया, लेट हो गए। लेकिन विचार आया, अरे यार सोना है, तब तक विचार आया नहीं सोना नहीं है, उठना है, मुझे अपना बनना है, मुझे क्रिकेटर बनना है, खड़ो, फट से खड़े हो गए। वृत्ति कर्म बने उससे पहले बीच में टाइम मिलता है। बार बार यही हमारे कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि वहाँ पे एक्ट करो, अटैक करो, और धीरे धीरे वृत्ति कर्म के बीच में जब करोगे तो वृत्ति कर्म बदलोगे तो पॉइंट आपका निगेटिव से पॉजिटिव होने लगेगा, और धीरे 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 घोड़ा फिर आपके काबू में आ जाएगा, और आप उस पर बैठ के रथ अपना लेके चल के मन को काबू में कर लेंगे, और फिर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। आई बात समझ में? कुछ पूछना है तो क्या समझ में आया, जरा बता दीजिए, थोड़ा तेज बोलिएगा। हाँ आएगा, खड़ा यहाँ खड़े होके, यहाँ के इधर इधर आके तेज बोले। हाँ नहीं वहीं से तेज बोले, यहाँ पे आ जाइए। हाँ अगर कोई विचार अगर आ रहा है मन में, एक सीरियल देखने का, या फिर कोई भी अगर हम गलत देखेंगे तो गलत काम ही करेंगे। अगर कोई विचार आ रहा है सीरियल देखने का, तो अगर उसको
उसके बीच और करने के विचार आने और करने के बीच में गैप होता है, उसके बीच में अगर हमने रोक लिया खुद को तो हम उसके बीच अगर हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन अगर नियंत्रित नहीं किया तो अगर वो कर देंगे तो फिर वो हमारे संस्कार में फिर से वो आ जाएगा और प्रेशर आएगा तो उसको उसमें अपना कर्म करना है, अपना कर्म करना है बिना फल के चढ़ाए। ठीक है, आपको क्या समझ में आया आप भी बता दीजिए। केवल बच्चा नहीं पैदा करने वाला हो तो फीमेल के लिए, बाकी तो सब आप पे लागू होगा ही। हाँ थोड़ा तेज आइए, यहाँ पे बैठ जाइए। थोड़ा यहाँ पे। हाँ समझ में यही आया कि हम लोग दो बुरे थॉट आते हैं तो तरने तीनों तो लिए तो वृत्ति और धर्म के बीच में थमे होता है, थमे जरा हम तो रोक लिए तो वो सही हो जाता है। अगर नहीं रोते तो थमतार बन जाता है। चलिए ठीक है, बंद कर दीजिए।